हेलो स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल अरस्तु एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका से सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना क्यों हो गया था? तो इसका उत्तर लिखिए। बंगाल में कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन वह अपने आप को व्यापारी ही मानती थी। कम कीमत पर वस्तु खरीदना और अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना उसकी नियति बन गई थी। इसी कारण कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना हो गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 2। कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? इसका उत्तर लिखिए। कंपनी द्वारा खेती में निवेश करने, खेती में सुधार करने एवं राजस्व वसूलने के उद्देश्य से सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर लिखिए। बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ा। किसानों को अपनी फसलों को बहुत कम कीमत पर कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी, जिस कारण किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, जिससे किसानों की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई थी। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? तो इसका उत्तर लिखिए। अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल की फसलें उगाने के लिए मजबूर करते थे, ताकि अंग्रेज अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, नील तथा वोड के पौधों में अंतर बताइए। इसका उत्तर लिखिए। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है, जबकि वोड नामक पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में ही उगता था। प्रश्न क्रमांक 6 है, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? इसका उत्तर लिखिए। नील की खेती के मुख्य 2 तरीके थे, पहला निज और दूसरा रैयती। निज खेती से तात्पर्य है, निज खेती में बगान मालिक खुद अपनी जमीन में ही नील का उत्पादन करते थे, जबकि रैयती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे। अगला प्रश्न क्रमांक 7 दिया है, नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे? इसका उत्तर है, नील का व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे और अपनी नौकरियां को छोड़कर नील के कारोबार पर अपना ध्यान देने लगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 8। किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्याएं क्या आ रही थी? इसका उत्तर लिखिए। किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्या यही थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार किसानों को नील की खेती करने में समस्याएं आती थीं। प्रश्न क्रमांक 9 है, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब और कैसे किया? इसका उत्तर लिखिए। मार्च 1859 में बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह किया था। इस विद्रोह में हजारों रैयतों ने
नील की खेती करने से इनकार कर दिया था। इन्होंने बागान मालिकों को कर्ज चुकाने से भी मना कर दिया था और नील की फैक्ट्रियों पर हमला किया। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों से डरेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 10। महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? इसका उत्तर लिखिए। नील किसानों की दुर्दशा को लेकर नील बागान मालिकों के खिलाफ सन 1917 में महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो बच्चों, इस प्रकार आपका अध्याय 3 यहाँ कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल अरस्तु एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको सभी विषयों के एडग्रेड पुस्तिका के हल मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।